हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल फिल्मी दुनिया ज्ञान में आपका स्वागत है और मैं हूं जगवंत। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की एक सुपर हिट जोड़ी धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की, उनके फिल्मी कैरियर की, उनके प्यार की और फिर शादी के बंधन की। जैसे कि हम सब जानते हैं कि धर्म जी ने अपना फिल्मी कैरियर 1960 में आई फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से शुरू किया था और 70 आते आते वह एक बड़े स्टार बन चुके थे। वह फिल्मों में आने से पहले ही शादीशुदा थे। अब तक उनके 4 बच्चे, 2 बेटे और 2 बेटियां हो चुके थे। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि सनी देओल और बॉबी देओल धर्मेंद्र के ही बेटे हैं। हेमा मालिनी का जन्म 16 अक्टूबर 1948 को अम्माकुंडी, तमिलनाडु में हुआ था। हेमा जी ने बचपन से ही भारतीय नाट्यम की ट्रेनिंग ली थी। वह एक अच्छी डांसर हैं। हेमा मालिनी की मां जया चक्रवर्ती चाहती थी कि हेमा मालिनी फिल्मों में काम करे। हेमा मालिनी ने तमिल फिल्मों में काम करने की ट्राई की और कई बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। तमिल के एक डायरेक्टर सीवी श्रीधर ने उन्हें ये कहकर रिजेक्ट कर दिया था कि वो फिल्मों में हीरोइन बनने के लिए बहुत पतली हैं। पर हेमा ने हार नहीं मानी और उन्होंने ठान लिया था कि वह अपनी मां की इच्छा जरूर पूरी करेगी। 1968 में हेमा मालिनी को बॉलीवुड में यानी हिंदी फिल्मों में पहला ब्रेक मिला। फिल्म थी सपनों का सौदागर, जिसे डायरेक्ट किया था महेश कौल ने और संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने। फिल्म की स्टार कास्ट थी राज कपूर, हेमा मालिनी, तनुजा, दुर्गा खोटे आदि। इस फिल्म में हेमा मालिनी का परिचय एक ड्रीम गर्ल के रूप में दिया गया था, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। इसके बाद 1970 में हेमा मालिनी ने 3 हिट फिल्में दी और हेमा मालिनी की किस्मत बदल गई। वो स्टार बन गई और इसके बाद हेमा जी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ये फिल्में थी 1970 की साल में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली ब्लॉकबस्टर विजय आनंद के डायरेक्शन में बनी। देवा आनंद, हेमा मालिनी, प्राण, प्रेमनाथ, स्टारर जॉनी मेरा नाम। दूसरी 2 फिल्में धर्मेंद्र के साथ थी। पप्पी सोनी के डायरेक्शन में बनी तुम हंसी मैं जवां। धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, प्राण, स्टारर, जिसका संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने। ये फिल्म धर्मेंद्र जी और हेमा मालिनी की पहली फिल्म थी जो बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। इसी साल इनकी दूसरी फिल्म आशीष सेन के निर्देशन में बनी अशोक कुमार, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी स्टारर शराफत थी, जिसका संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही थी। इसके बाद धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने करीब 30 फिल्मों में एक साथ काम किया, जिनमें से 20 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। उनमें से कुछ उल्लेखनीय फिल्मों के बारे में हम यहाँ बात करेंगे। 72 में रमेश सिप्पी के डायरेक्शन में बनी धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, संजीव कुमार स्टारर ब्लॉकबस्टर मूवी सीता और गीता। इसका संगीत दिया था R.D. बर्मन ने। ये साल 72 की साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी थी। हेमा मालिनी ने सीता और गीता से बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता था। इसी साल इनकी दूसरी सुपर हिट फिल्म मोहन सैगल
के डायरेक्शन में बनी राजा जानी थी, जिसका संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। 73 में धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, प्राण स्टारर प्रमोद चक्रवर्ती के डायरेक्शन में बनी जुगनू सुपर हिट। जुगनू 73 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। पहले नंबर पर थी बॉबी। 74 दुलाल गुहा की धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, शत्रुघ्न सिन्हा स्टारर दोस्त हिट। 75 डायरेक्टर रमेश सिप्पी, संगीत आर.डी. बर्मन, स्टार कास्ट धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, संजीव कुमार, अमिताभ बच्चन, अमजद खान, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर शोले। इसी साल दुलाल गुहा के डायरेक्शन में बनी धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, अजीत स्टारर प्रतिज्ञा सुपर हिट। 76 डायरेक्टर रामानंद सागर, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, अजीत, अमजद खान स्टारर चर्च सुपर हिट। 77 डायरेक्टर मनमोहन देसाई, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, रणधीर कपूर, चाचा भतीजा हिट। 78 धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, स्टारर आजाद हिट आद। अब आते हैं धर्मेंद्र और हेमा के रोमांस और शादी पर। 1970 में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने पहली बार तुम हंसी मैं जवां में काम किया था। तभी से वे एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। धर्मेंद्र शादीशुदा और 4 बच्चों के बाप थे, इसलिए इनकी शादी संभव नहीं थी। लेकिन हेमा जी ने ये फैसला कर लिया था कि वह शादी उसी से करेगी जिससे वह प्यार करती है, और हेमा धर्मेंद्र से बेहद प्यार करती हैं और धर्मेंद्र भी। उस वक्त के कामयाब कलाकार संजीव कुमार और जितेंद्र भी हेमा से शादी करना चाहते थे। संजीव कुमार ने तो 2 बार हेमा को प्रपोज भी किया था, पर दोनों बार हेमा ने इनकार कर दिया। धर्मेंद्र भी हेमा का पूरा साथ दे रहे थे। धर्मेंद्र की भी यारी जट की थी जो कभी टूटती नहीं। हेमा के पिता धर्मेंद्र और हेमा की शादी के बिल्कुल खिलाफ थे। उन्होंने एक बार जितेंद्र के साथ हेमा की शादी का पूरा इंतजाम कर दिया था, पर धर्मेंद्र ने आकर शादी रुकवा दी और हेमा मालिनी ने सबके सामने यह कह दिया था कि वह शादी करेगी तो केवल धर्मेंद्र से। धर्मेंद्र की पत्नी ने उन्हें तलाक देने से इनकार कर दिया था। तब धर्मेंद्र ने यारी जटदी निभाते हुए इस्लाम धर्म अपनाकर हेमा से निकाह किया। धर्मेंद्र ने अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर और बच्चों को प्यार में कोई कमी नहीं आने दी। हेमा और धर्मेंद्र की भी 2 बेटियां हुई, ईशा देओल और आयना देओल। धर्मेंद्र ने हेमा से प्यार किया तो निभाया भी, यारी की तो यारी तोड़ी नहीं। इसे ही कहते हैं यारी जट दी। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट करके बताएं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि आपको हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। सत्यम शिवम सुंदरम।